बहुत मुश्किल से रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ लिया था। वो दाना लेकर अपने घर जाने ही वाली थी कि वहाँ एक बूढ़ी कवि आ जाती है। बेटी, मेरा कोई नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया एक नज़र बूढ़ी कवि की ओर देखती है और दूसरी नज़र अपने दानों की तरफ। फिर चिड़िया अपना दाना उठाकर बूढ़ी कवि को दे देती है। माँ जी, ये दाना आप ले लें, मैं अपने बच्चों के लिए दूसरा दाना ढूंढ लूंगी। ती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बूढ़ी कवि दाना लेके वहाँ से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए फिर से दाना ढूंढने लगती है। रानो चिड़िया घने जंगल में जाती है, लेकिन उसे कोई दाना नहीं मिलता। हे भगवान, आज तो मेरे बच्चे भूखे ही रहेंगे, मुझे कोई दाना नहीं मिला। जब रानो चिड़िया घर पहुंचती है तो बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या लाई है? मीठा फल लाई है। मम्मा मम्मा, जल्दी से हमें मीठा फल दे दीजिए। बच्चों, मुझे माफ करना, आज मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सकी। मुझे जो दाना मिला था वो मैं बूढ़ी कवि माता जी को दे दी। ये सुनकर बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, आपने अपना दाना दूसरे को कैसे दे दिया? बच्चों, जो दूसरे की मदद करता है, भगवान उसकी मदद हमेशा करता है। तो क्या मम्मा हम आज भूखे रहें? बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ले आऊंगी। सुबह हो जाती है। चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घर से फिर से निकलती है। अभी चिड़िया कुछ दूर ही गई थी कि उसे वही बूढ़ी कवि माँ जी मिलती हैं। तुम अपने परीक्षा में पास हो गई। तुमने अपने बच्चों को भूखा रख के मेरा पेट भरा है। बेटी, ये मटका तुम अपने पास रखो, ये मटका बहुत ही कमाल की है। वो कैसे माँ जी? बेटी, ये मटका तुम आग पे चढ़ा देना और तुम्हें जो मांगना होगा वो सब मिलेगा। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और चमत्कारी मटका लेके अपने घर चली जाती है। अम्मा, आज फिर खाली हाथ आ गई मटका लेके, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा मेरे बच्चों, बताओ तुम्हें क्या खाना है? ये तुम जो खाना चाहोगे वो मिलेगा। बताओ क्या खाना चाहते हो? खिचड़ी। खिचड़ी खाऊंगा मैं। मम्मा, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया वो मटका चूल्हे पे रखकर आग जलाती है। चिड़िया उस चमत्कारी मटका से कहती है, चमत्कारी मटका, चमत्कारी मटका, मेरे बच्चों को खिचड़ी दो। चमत्कारी मटका से तेज रोशनी निकलती है और मटका खिचड़ी से भर जाती है। चिड़िया और बच्चे बहुत खुश होते हैं और जी भरकर खिचड़ी खाते हैं। उसी समय गोरी कवि चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है तुमने? गोरी बहन, खिचड़ी बनाई है। चिड़िया, मुझे भी थोड़ा दे दो। हाँ गोरी बहन, आप अपने घर चलिए, मैं अभी खिचड़ी लेके आ रही हूँ। मम्मा चिड़िया खिचड़ी लेकर कौआ और कवि के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये खिचड़ी तुमने कहाँ से बनाया? मेरी चमत्कारी मटका हमें सब कुछ दे देती है, जो मांगो वो सब देती है। बच्चे खिचड़ी का जिद कर रहे थे, इस चलते मैंने चमत्कारी मटका से खिचड़ी मांगा। ये सुनकर कौवे हैरान हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ओरी, अब तुम भी तैयारी कर लो तरह तरह की चीजें खाने की। वो मटका चुराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज रात ही वो मटका मैं चोरी कर लूँगा चिड़िया के घर से। रात हो जाती है। बच्चों,
आज तुम क्या खाओगे? माँ, आज हम खीर खाना चाहते हैं। चिड़िया चमत्कारी मटका चूल्हे पे रखकर मटका से कहती है, चमत्कारी मटका मुझे खीर दो, मेरे बच्चे खीर खाना चाहते हैं। चमत्कारी मटका ढेर सारा खीर चिड़िया को मटके में दे देती है। कालू कौआ चिड़िया के खिड़की के पास छुपकर सब देख रहा था। उसे खीर देख के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी और मैं दोनों ही मिठाइयाँ और खीर सब कुछ इस हंडिया से खाएंगे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है। कौआ खिड़की के रास्ते रानू चिड़िया के घर धीरे से घुस जाता है और चमत्कारी मटका उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लू, मेरे सुंदर पति, तुम चमत्कारी मटका चिड़िया के घर से चुरा कर ले आए, कितने अच्छे हो तुम। अब जल्दी से इस चमत्कारी मटके से मुझे मांगकर मीठा हलवा खिलाओ। कालू कौआ चमत्कारी मटका चूल्हे पे रखता है और मटके से कहता है, चमत्कारी मटका, मेरी पत्नी हलवा खाएगी, हलवा दे दो। चमत्कारी मटका कौओं को मटका भर के हलवा दे देती है। कौवे बहुत खुश होते हैं। गौरी, अब हमें काम की कोई टेंशन नहीं है। मेरे सुंदर पति कालू जी, अब हम अनेक तरह की मिठाइयाँ इस चमत्कारी मटका से मांगकर खाया करेंगे। और वो कमजोर छोटी चिड़िया भूखों मरेगी। चिड़िया उठती है और घर में चमत्कारी मटका ना देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, क्या तुमने चमत्कारी मटका देखा है? ना जाने हमारा मटका कौन चुरा के ले गया। नहीं मम्मा, हमने तो नहीं देखा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपने मेरी चमत्कारी मटका देखी है? नहीं चिड़िया बहन, मैंने तो नहीं देखा। फिर गौरी कवि चमत्कारी मटका को चूल्हे पे रखती है। चमत्कारी मटका, मुझे एक भारी सोने का हार दो। अभी चमत्कारी मटका से आवाज आती है, मैं किसी लालची पक्षी के हाथ लग गई हूँ। मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। चमत्कारी मटका से एक नाग निकलता है। नाग मुझे मत खाना। लेकिन वो नाग गौरी कवि को डस लेता है। गौरी कवि वहीं मर जाती है। जब कालू कौआ घर आता है तो गौरी कवि मरी हुई थी। कालू कौआ रोने लगता है, अरे गौरी, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गया। तभी वो सांप कालू कौए को भी काट लेता है। कालू कौआ भी वहीं मर जाता है। कौओं को उनकी करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।